Good morning, students. Welcome in class. Students, today we will do the first chapter, The Fun They Had. This is your book, Beehive, and this chapter is The Fun They Had, is written by Isaac Asimov, who was an American writer and he was also a professor. He always did his work on science and fiction. उसने जो थे जितने भी अपने काम किए हैं, जो भी राइट किया है, वो प्रोफेसर भी था, इसीलिए वो उसके जो थे सारे काम जो थे साइंस और फिक्शन के साथ मेल के साथ किए गए थे। तो इस चैप्टर में जो है हमें राइटर ने बताया है कि एक मार्गी नाम की लड़की है जो कि अपनी डायरी लिख रही है आज से कोई 127 साल बाद, कि उस समय जो था जो होगा कि कैसा जो है उनका स्कूल है और वो कैसे पढ़ाई करती हैं। ये आपको जो है फ्यूचर का स्कूल दिखाया भी गया हुआ है कि बच्चे जो हैं कैसे पढ़ाई कर रहे हैं रोबोट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। तो इसमें जो है ये शो किया जा रहा है। तो हमने जो है ये पढ़ना है कि आखिर इसमें क्या स्टोरी है, क्या राइटर ने इसमें हमें बताया है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्जी नाम की लड़की है जो कि 11 साल की है, 11 ईयर्स की है। वो जो है डायरी लिख रही है और डायरी की देखो डेट देखो 17 मई 2157, मतलब आज से 127 साल बाद की बात है कि वो जो है डायरी लिख रही है और उसने आज लिखा डायरी में कि आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल मतलब असली किताब। असली किताब तो हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब अगर आज हम ये पढ़ रहे हैं तो आज से 127 साल बाद क्या है, बच्चे जो है किस पे पढ़ाई कर रहे होंगे, कंप्यूटर पे, रोबोट के द्वारा। तो इतने साल बाद अगर उनको जो है हमारी ये पुरानी बुक मिले तो वो क्या कैसा फील करेंगे, वही है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी किताब थी जो कि मार्गी ने उससे पूछा तो उस लड़के ने बताया, टॉमी ने, कि ये को है किसकी बुक है, उसके दादाजी की, ग्रैंडफादर की। टोल्ड हिम कि वो बहुत सारे उसने उस बुक में जो है स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पर स्टोरी छपी हुई थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और जब उस जैसे ही उन्होंने पेज पलटे तो उन्होंने देखा कि पेज जो थे, अब देखो इतने सालों बाद कोई किताब मिली है तो वो पेज जो थे खराब हो चुके थे, तो येलो क्रिंकली मतलब मुड़े हुए थे, क्रिंकली फोल्ड्स हुए थे। तो कहते हैं कि वो बड़ी उनको फनी अजीब सी लगी। कहते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये तो हिल ही नहीं रहे, मतलब क्या है, स्क्रीन पर जब देखते हैं उनके टाइम का स्कूल है तो वो क्या देखते हैं, स्क्रीन पर जो उनके वर्ड्स हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ड क्या है, ये तो वैसे के वैसे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। और देखते हैं कि जब वो पेज जो है वापस बैक पेज, पिछला पेज निकालते हैं तो वो वर्ड वैसे के वैसे ही बड़े हैं, मतलब बड़े ही उनको हैरानी सी हो रही है कि ये कैसी किताब है, क्या है ये। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, यू वर नॉट थ्रोड विद द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब कि उनका तो टाइम ख़राब करना होता है अगर इस किताब को पढ़ेंगे। एक पढ़ने के बाद क्या वो इस बुक को फेंक देते होंगे, वो आपस में बातें कर रहे हैं कि उनके टाइम, वो कह रहे हैं कि पास्ट में जो ये बुक पढ़ते थे तो क्या एक बुक को पढ़ने के बाद वो फेंक देते, कहते हमारे पास तो मिलियंस किताबें हैं लेकिन वो हमारी स्क्रीन में ही रहती हैं लेकिन हम उनको फेंकते नहीं हैं। सेम विद माइंड शी मार्की, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एनी मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो मार्गी भी कहती है कि सेम वही बात है कि मैं 11 साल की हूँ और मेरे पास भी काफ़ी सारे टेलीबुक्स हैं और टॉमी जो है वो 13 साल का है। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, वो पूछती है कि तुम्हें यहाँ कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में से। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वो कहता है कि ये जो किताब मुझे कहाँ मिली, स्टोर, एटिक होता है बेटा स्टोर रूम, जो कोई पुराना कमरा होता है जहाँ पर पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसके बारे में बात कर रही हैं। वट इज़ अबाउट, कहते हो ये किसके बारे में है किताब, स्कूल के बारे में। मार्गी वो स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल होता है ग्रीना, मतलब स्कूल को जो है नफरत करती है, वो हैरान होकर नफरत कर रही है। वट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो कहती है इसमें क्या लिखा हुआ है स्कूल के बारे में, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा ही स्कूल से नफरत करती थी। वो हमेशा ही स्कूल में मैकेनिकल टीचर जो होते थे उसके, मैकेनिकल टीचर मतलब जो रोबोट या कंप्यूटर वगैरह से वो पढ़ाई करती है, वो हमेशा ही जियोग्राफी के उसको टेस्ट दिए जा रहे थे, बार बार जियोग्राफी के टेस्ट दिए जा रहे थे और जो उसके टेस्ट थे वो वर्स मतलब गंदे ही, मतलब अच्छे टेस्ट नहीं हो रहे थे और जिसकी वजह से उसकी मदर से भी उसको डांट
लेनी पड़ रही थी। और अब जो है उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया था। काउंटी इंस्पेक्टर होता है मतलब कि वो उसके कंप्यूटर को या रोबोट टीचर को चेक करवाना था कि आखिर इसमें कोई खराबी तो नहीं है कि जियोग्राफी के टेस्ट जो है वो बार बार दिए जा रहे हैं। He was a round little man with a red face and whole box of tools with tiles and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. वो एक मतलब छोटा सा आदमी था, कद का, लाल रंग था उसका। उसने जो था टूल्स डायल्स मतलब उसने अपने हाथ में एक बॉक्स उठाया हुआ था जिसमें उसके सारे के सारे टूल्स थे, औजार थे, जिससे कि उसने उसके कंप्यूटर को या रोबोट को सेट करना था। और वो जो था मतलब मार्गी जो थी उसको मार्गी को उसने एक एप्पल दिया और वो जो है अब उसके मतलब कंप्यूटर को जो है देखना शुरू कर दिया। वो देख रहा था कि उसके जो है किस प्रकार से जो है जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार आ रहे हैं वही, लेकिन क्या है कि स्क्रीन पर जो भी देख ऑल लेसन वर शोन ऑन द क्वेश्चंस वर आस्क्ड दैट वाज नॉट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड। मतलब जो क्वेश्चन उससे पूछे जाते थे वो इतने बुरे नहीं थे, लेकिन जो मार्गी थी वो नफरत करती थी मोस्ट was a slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch card. They made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. कि वहाँ पर जहाँ पर जो था डेली अपना काम किया करती थी, टेस्ट दिया करती थी, पेपर्स मतलब जो थे उनके कौन सा देखो बेटा कोई पेपर पेज पर पेपर होना था, मतलब वो तो क्या था उन्होंने टाइप ही करना होता है। कहते कि वो अभी आंसर लिख कर देती ही थी और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो जल्दी से उसको चेक करके उसको मार्क्स भी दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हैड। ही सेड टू मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिज जॉन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मतलब उधर जो था इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जो मैकेनिक था, वो उस कंप्यूटर को चेक कर रहा था और उसने थोड़ा हंसते हुए कहा कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है कि वो जियोग्राफी का टेस्ट अच्छा नहीं कर रही थी, ये तो क्या थी और इसमें ही प्रॉब्लम आई हुई थी जिसकी वजह से जियोग्राफी का जो काम था वो बार बार दिया जा रहा था। और उसने जो है मार्गी को थपथपाते हुए कहा कि ये तो अपना काम सही कर रही थी, लेकिन जो था मतलब सारा जो कसूर किसका था, जो उसके कंप्यूटर का बना हुआ था। मार्गी वॉज अब क्या था उसका कंप्यूटर जो था वो सेट हो चुका था, सही हो चुका था। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो निराश होगी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे to all together. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. लेकिन मार्गी को गुस्सा आ रहा था कि उसके टीचर को है वो साथ में नहीं लेकर गया। क्यों? एक बार कहती कि जब टॉमी का टीचर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी कंप्यूटर में तो उसके कंप्यूटर को 1 महीने के लिए ले जाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका जो टीचर था वो ठीक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो कहते कि मुझे तो स्कूल जाना इतना बुरा लगता है, मुझे इतना वर्क मिलता है, तो क्यों जो है कोई जो है स्कूल को इतना पसंद करता है और किसी ने स्कूल के बारे में ऐसा क्यों लिखा है। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। लेकिन टॉमी ने आगे से है उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि ये हमारे स्कूल की तरह स्कूल नहीं है मूर्ख। ये स्कूल जो तो है ये तो 100 साल मतलब सालों साल पुराना स्कूल है जिसमें क्या है केयरफुल मतलब बहुत सारे सेंचुरी मतलब साल बीत गए हैं। कहते कि ये अजीब सा स्कूल था। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वट अ काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। कहती किस प्रकार का स्कूल था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सैड एनीवे दे हैड अ टीचर। वो कहते हैं कि वो जो उस समय का स्कूल जो होता था उस स्कूल में क्या होता था, एक टीचर होता था, टीचर के द्वारा एक इंसान होता था जो बच्चों को पढ़ाया करता था।